आज 30 अप्रैल की दिन भर की बिहार की टॉप बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए दिन भर की बिहार की टॉप खबरें। तो चलिए बात करते हैं विस्तार से। दोस्तों, बिहार के सभी जिले पिछले कुछ दिनों से लगातार तप रहे हैं। दिन का पारा 44 डिग्री तक पहुंच रहा है। जब 2 मई तक ऐसे हालात बने रहेंगे। जहां मौसम विभाग के अनुसार हवा पूरी तरीके से शुष्क है। गर्म हवा चलने से प्रदेश का यानी कि बिहार का सभी हिस्सा तप रहा है। जहां विभाग ने 2 मई तक का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने लोगों को दोपहर में 1 से 3 बजे घर में ही रहने की सलाह दी है। रविवार को भागलपुर सीवियर हीट वेव की चपेट में रहा, जबकि शेखपुरा, खगड़िया, बांका और फिर नवादा में हीट वेव रहा। आज 30 अप्रैल को औरंगाबाद, दरभंगा, मोतिहारी, शेखपुरा, जमुई, बांका, गोपालगंज, पटना, गया, भागलपुर, पूर्णिया एवं खगड़िया जिले के कुछ स्थानों पर लू की संभावना है। बचे हुए भागों के जिलों में हॉट डे होने की संभावना है। मौसम विभाग की माने तो अगले 48 घंटे के दौरान प्रदेश के यानी कि बिहार के कई जिलों के अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। हमेशा हिंदू मुस्लिम करने वाले बेगूसराय के बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह का वहां के लोग विरोध कर रहे हैं। जब बेगूसराय के लोग विरोध कर रहे हैं कि आपने आखिर 5 साल जो 2019 से अब तक काम किया है, बेगूसराय में सांसद रहे हैं, तो इसके बीच में क्या काम किया है आपने? कुछ ऐसा काम किया ही नहीं जिससे देख करके आपको वोट दिया जा सके। जब बेगूसराय लोकसभा की जनता गिरिराज सिंह से ये सवाल कर रही है कि पिछले दफा यानी कि 2019 में हमने आपको वोट देकर के संसद में भेजा था, लेकिन वहां जाने के बाद आपने अपने इलाके में क्या काम किया है? आपने कहीं भी कुछ काम नहीं किया है जिसे आपको फिर से वोट दिया जाए। जब मतदाताओं के इस सवाल का गिरिराज सिंह को कोई जवाब भी नहीं सूझ रहा था और वे भागे फिर रहे थे। दरअसल बेगूसराय में भाजपा ने एक बार फिर से गिरिराज सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। इसके बाद से ही वहां के भाजपा समर्थकों में गिरिराज सिंह को लेकर के काफी नाराजगी देखी जा रही है, जहां लोगों का कहना है कि वे कहीं भी नजर नहीं आते हैं। जनता जब अपनी समस्या लेकर के उनके पास जाती है तो फिर वे सुनते तक नहीं है। इनके पास कोई भी काम करवाने के लिए महीनों इंतजार करना पड़ता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने जिस गाँव को सांसद निधि से गोद लिया है उसकी हालात तो बद से बदतर हो चुकी है। इसके बावजूद भी उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जी हाँ, क्योंकि उन्हें यह लगता है कि बेगूसराय की जनता मोदी के नाम पर उनको वोट जरूर करेगी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। जनता गिरिराज सिंह से सवाल करेगी कि आपने पिछले 5 सालों में क्या काम किया है, जबकि आप खुद केंद्र में मंत्री भी हैं, जहां आपके जिम्मे 2 मंत्रालय है। आपको बता दूं कि ऐसे में एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। इस वीडियो में ये देखा जा सकता है कि बेगूसराय के सिटिंग सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह अपने लोगों के साथ अपने संसदीय क्षेत्र के एक गाँव में जनता के बीच वोट अपील करने के लिए जा रहे हैं। तभी वहाँ मौजूद ग्रामीणों ने गिरिराज सिंह का विरोध करना शुरू कर दिया और कहा कि आपने पिछले 5 सालों में अपने क्षेत्र के लिए क्या काम किया है जो आपको फिर से हम अपना वोट दें। जब हमने आपको अपना मान करके पिछले लोकसभा चुनाव में बेगूसराय के बेटा कन्हैया कुमार को चुनाव हरा दिया, लेकिन इसके बावजूद भी आपने कुछ भी नहीं किया। इसके बाद गिरिराज सिंह वहां के स्थानीय भाषा में जवाब देते हैं और कहते हैं कि हम बेगूसराय का बेटा नहीं है क्या? हमारा भी ननिहाल बेगूसराय है। खबर बिहार के कटिहार से सामने आई है। आपको बता दूं कि नशे में धुत लड़के को देख करके लड़की तथा उसके परिवार वालों ने मंडप पर ही शादी करने से इनकार कर दिया। जहां मामला बेगूसराय जिला के कुर्सेला प्रखंड के 3 घरिया या स्थित ऑडिटोरियम भवन में रविवार की रात आयोजित शादी समारोह का बताया जा रहा है। मिल रही जानकारी के अनुसार कुर्सेला प्रखंड के बसुहार मजदिया गाँव निवासी दूध व्यवसायी विनोद कुमार जायसवाल के पुत्र की शादी भागलपुर के आदर्श ग्राम सुल्तानगंज निवासी अरविंद चौधरी के पुत्र मंजीत चौधरी से तय हुई थी। निर्धारित तिथि के अनुसार दोनों की शादी 28 अप्रैल को कुर्सेला प्रखंड स्थित ऑडिटोरियम भवन में होनी थी। जब देर रात तक बारात नहीं पहुंचने पर वधु पक्ष लोगों को कुछ शंका हुई। जहां लड़के के नशे की हालात में होने के कारण देर होने की बात पता चली। जब सोमवार सुबह बारात पहुंची, दुल्हा मंजीत चौधरी शराब के नशे में धुत था। जब लड़के को नशे में देख करके लड़की और उसके माता पिता ने शादी करने से इनकार कर दिया। देखते ही देखते शादी की सभी तैयारी धरी की धरी रह गई। विवाह समारोह स्थल पर सन्नाटा पसर गया। स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई। इस दौरान सभी बाराती फरार हो गए। या सिर्फ दूल्हा तथा माता पिता उनके सगा संबंधी ही ऑडिटोरियम भवन में रहे। आज आक्रोश में आकर के लड़की के माता पिता एवं उनके सगे संबंधियों ने लड़के एवं उनके माता पिता को ऑडिटोरियम भवन में ही कथित तौर पर बंधक बना लिया। बिहार के काराकाट से चुनाव लड़ रहे निर्दलीय उम्मीदवार भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह लगातार सुर्खियों में हैं। आपको बता दूं कि 2 करोड़ की लैंड रोवर कार से रोड शो करके उन्होंने चुनाव प्रचार का शानदार आगाज किया। अब हाल फिलहाल ही पवन सिंह के रोड शो का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उनका एक फैन सेल्फी लेने के लिए उनकी गाड़ी के शीशे पर बैठ गया। जहाँ पवन सिंह ओपन रूफ कार में खड़े होकर के लोगों का
अभिवादन कर रहे थे। इसी बीच एक फैन उनके साथ सेल्फी लेने लगा। जहां उसने सेल्फी ली, लेकिन उसी दौरान कुछ ऐसा हुआ कि भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह ने अपना माथा पकड़ लिया। दरअसल सेल्फी लेने के लिए पवन सिंह की लैंड रोवर कार के शीशे पर चढ़े शख्स ने जैसे ही सेल्फी ली तो फिर वहां मौजूद एक शख्स ने उसे नीचे उतारने को कहा। जब वह जैसे ही शीशे से नीचे आया तो उनके वजन से गाड़ी का शीशा टूट गया। अपनी महंगी गाड़ी का शीशा टूटा देख करके पवन सिंह भी माथा पकड़ लिया। हालांकि इसके बाद उनका रोड शो जारी रहा। काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ने के फैसले के बाद जब पवन सिंह अपनी 2 करोड़ की लैंड रोवर से रोड शो किया तो फिर उसकी धमक पूरे देश में है। जब 23 अप्रैल को उन्होंने काराकाट में रोड शो करके शक्ति प्रदर्शन किया था। 2 करोड़ की रेंज रोवर से जब पवन सिंह काराकाट की सड़क पर उतरे तो फिर उनकी एक झलक पाने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ गई। 150 गाड़ियों के काफिले के साथ पवन सिंह सड़क पर उतर गए थे, जहां उनके काफिले में कई महंगी गाड़ियां भी शामिल थी। जहां उनकी एक झलक पाने के लिए सड़कों पर लोग बेकाबू नजर आए। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान 2 चरण की वोटिंग हो चुकी है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक न्यूज चैनल में दिए गए इंटरव्यू में कई सारी बातें कही है। जी आपको बता दूं कि इस बातचीत के दौरान ईवीएम, ईडी और सीबीआई पर सवाल उठा रहे विपक्ष की जमकर के क्लास लगाई। पीएम मोदी ने यह भी स्पष्ट करते हुए कहा कि साल 2014 से पहले ईडी और सीबीआई कांग्रेस के हाथों के कठपुतली थी, तब कैसे वे चुनाव हार गए। पीएम मोदी ने कहा कि इतने बड़े देश में एक नगर निगम का चुनाव फिक्स नहीं किया जा सकता है। विपक्ष दुनिया को मूर्ख बनाने का प्रयास कर रहा है। जब पीएम मोदी से सवाल पूछा गया कि विपक्षी दल राहुल गांधी, कांग्रेस और फिर अन्य सभी कहते हैं कि मोदी जी मैच फिक्सिंग कर रहे हैं इस चुनाव पर, उन्होंने कहा कि ईडी, सीबीआई और फिर ईवीएम के बिना आप चुनाव नहीं जीत सकते। आप क्या कहेंगे? यानी कि कांग्रेस पर सीधे सीधे पीएम मोदी ने निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि ईवीएम के दावे का जवाब देश की सर्वोच्च अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया। 2014 में उनके पास ईडी और सीबीआई थी, फिर वे क्यों हारे? उन्होंने मेरे गृह मंत्री को भी जेल में डाल दिया, फिर वे क्यों हारे? गृह मंत्री यानी कि तब की गुजरात सरकार में गृह मंत्री अमित शाह के बारे में बात कर रहे थे। जब पीएम मोदी ने कहा है कि अगर ईडी सीबीआई से चुनाव जीता जा सकते हैं तो फिर ईडी सीबीआई का काम सालों से कांग्रेस कर रही है, तो फिर जीत जाते। आप इतने बड़े हो, देश का चुनाव फिक्स नहीं कर सकते, यहाँ तक कि एक नगर पालिका का चुनाव भी आप फिक्स नहीं कर सकते। क्या ये फिक्सिंग संभव है? वे सिर्फ दुनिया को बेवकूफ बना रहे हैं कांग्रेस वाले। दुख की बात यह है कि मीडिया उन लोगों से पूछने की बजाय हमसे पूछते हैं। पीएम मोदी ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों से इंडिया अलायंस के लोग इतने निराश हो गए हैं कि बहाने ढूंढ रहे हैं, क्योंकि हार के बाद भी आपको जनता के सामने जाना है। इसलिए मुझे लगता है कि शायद वो पहले से ही ये सब बहाना ढूंढ रहे होंगे। ये शायद उनका आंतरिक अभ्यास है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि आपके बैंक अकाउंट में कितने पैसा रहेगा तो आपको नोटिस नहीं आएगा, और कितना पैसा रहने पर आपको नोटिस आएगा? हम आपको भी बताएंगे। आपको बता दूं कि आज के समय में बैंक अकाउंट होना एक बेसिक जरूरत हो गया है। जब बैंक अकाउंट से न सिर्फ आपका पैसा सेव होता है, बल्कि आपको इंटरेस्ट भी मिलता है, यानी कि ब्याज मिलता है। जब आप अपने बैंक अकाउंट के जरिए ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। जब कई बार ग्राहक लाखों में अपनी सेविंग एक बैंक अकाउंट में डाल देते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि आप बैंक खाते में कितना पैसा रख सकते हैं? अक्सर लोग बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन इसी अकाउंट से करते हैं, जब इसमें ज़्यादातर पैसा जमा करने और फिर निकालने की ट्रांजैक्शन होती है। जब सेविंग अकाउंट में ज़्यादातर लोग इस खाते में अपनी सेविंग रखते हैं, लेकिन जब सवाल आता है कि सेविंग अकाउंट में कितना पैसा रख सकते हैं आपको बता दें कि सेविंग अकाउंट में कितना पैसा रखने की कोई भी लिमिट नहीं है। जब सेविंग अकाउंट में आप जितना चाहे उतना पैसा रख सकते हैं, लेकिन आपको एक बात का खास ख्याल रखना होगा कि अगर आपके बचत खाते में जमा पैसा ITR के दायरे में आता है तो फिर आपको इसकी जानकारी देनी होगी। वही कोई भी सेविंग अकाउंट में इतना पैसा नहीं रखना चाहता है कि वह इनकम टैक्स के रडार पर आ जाए। IT विभाग को हमारे बैंक अकाउंट में कैश डिपॉजिट की जानकारी होती है। जब केंद्रीय प्रत्यक्ष टैक्स बोर्ड ने किसी भी बैंक के लिए एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख रुपए से अधिक की कैश जमा करने की जानकारी देना अनिवार्य है। 10 लाख रुपए की यही सीमा FD की नगद जमा, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड और फिर शेयरों में निवेश और फिर फॉरेन करेंसी जैसे ट्रेवल चेक, फॉरेक्स कार्ड आदि की खरीद पर भी लागू होती है। अगर आप गूगल से कस्टमर केयर का नंबर खोज रहे हैं तो आप सावधान हो जाइए, नहीं तो फिर आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है। आपको बता दूं कि ताज़ा मामला बिहार के जमुई से सामने आया है। जमुई के शहर के पुरानी बाजार में 2 बच्चों के साथ अकेले रह रही तलाकशुदा महिला साइबर ठगी की शिकार हो गई। रिचार्ज के पैसे वापस करने के नाम पर महिला के खाते से 2,90,000 रुपए उड़ा लिए। ठगी की शिकार पीड़िता ने साइबर थाना पहुंच करके कार्रवाई की मांग को लेकर के आवेदन दिया है।
दरअसल महिला मोबाइल रिचार्ज 2 बार हो जाने के बाद 1 बार का पैसा वापस लेने के लिए कस्टमर केयर का नंबर तलाश रही थी। जब उसने इंटरनेट की मदद ली लेकिन मोबाइल कंपनी का फर्जी नंबर उसे मिला। जब महिला ने नंबर डायल किया तो फिर साइबर ठग ने मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करवा करके उसके बैंक खाते से पैसा उड़ा लिया। पीड़िता सोनी कुमारी ने बताया है कि रविवार को उसने अपने मोबाइल नंबर को रिचार्ज किया था। गलती से रिचार्ज 2 बार हो गया, जहाँ दोनों बार उसके खाते से पैसा कट गया। ऐसे में 1 बार का पैसा वापस लेने के लिए उसने टेलीकॉम कंपनी के कस्टमर केयर का नंबर इंटरनेट के माध्यम से ढूंढा। इंटरनेट पर जो नंबर मिला उस पर उसने कॉल किया। तब दूसरी तरफ से ये कहा गया है कि 1 बार का पैसा आपका वापस हो जाएगा। इससे पहले आप अपने मोबाइल नंबर में एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर ले। मोबाइल में एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद उससे यूपीआई वाला मोबाइल नंबर मांगा गया, ये कहकर कि इसी से पैसा खाते में लौटेगा। इसके खाते से पहले 85,000 रुपए कट गया, फिर दूसरी बार 1,91,000 रुपए गायब हो गए। इस तरह से 3 बार में कुल 2,90,000 रुपए गायब हो गया। जी हाँ, पीड़िता ने बताया कि उसके 2 छोटे बच्चे हैं जिनकी उम्र 11 साल और 7 साल है। पीड़िता ने बताया है कि उसने ब्यूटी पार्लर में काम करके और फिर सिलाई कढ़ाई का ट्रेडिंग दे करके 2-4 पैसे कमाते हुए पैसे जोड़ते थे, लेकिन साइबर ठगी की शिकार हो गई। दोस्तों, लोकसभा चुनाव को देखते हुए ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षियों को आरक्षण के मुद्दे पर खूब कोसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीते 60 सालों के कांग्रेस राज में SC, ST, OBC परिवारों का हाल सबसे खराब रहा। लोग मुसीबत झेले वे तकलीफ में रहे। यह कांग्रेस की कमियां गिनाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा सरकार की अहमियत बताई। संबोधन देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश के गरीबों, वंचितों, SC, ST, OBC परिवारों को हमारी सरकार ने प्राथमिकता दी है। जब हमने पिछले 10 वर्षों में गरीब कल्याण की जितनी भी योजनाएं बनाई हैं वे सबके लिए है। हमने सबका साथ सबका विकास पर ध्यान दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र की सतारा में कहा कि हमने OBC कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिया, लेकिन कांग्रेस के इरादे हमने कर्नाटक में दिखे। भारत का संविधान मजहब के आधार पर आरक्षण की मनाही करता है, लेकिन उन्होंने रातों रात सभी मुसलमानों को OBC घोषित कर दिया, एक फतवा निकाल दिया और फिर रातों रात OBC के हक के 27% आरक्षण में डाका डाल दिया और अधिकतम उन्हीं को दे दिया गया, यानी कि मुसलमानों को दे दिया गया। अब कांग्रेस संविधान बदल करके यही फॉर्मूला पूरे देश में लागू करना चाहती है। दोस्तों, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा पर जमकर के हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी पहले 400 पार का नारा दे रहे थे, अब वे 150 पार भी नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि जनता समझ चुकी है, जनता जान गई है कि भाजपा के लोग 400 पार के नारे की आड़ में संविधान और गरीबों के अधिकार छीनना चाहता है। उन्होंने कहा कि देश में आरक्षण, वोट अधिकार ये सभी संविधान की देन है। अगर संविधान नहीं रहा तो फिर आदिवासी साथियों के हाथ से जल जंगल जमीन गायब हो जाएंगे। हम जिन्हें आदिवासी कहते हैं, भाजपा के लोग उन्हें वनवासी कहते हैं। कांग्रेस के चुनावी वादों पर प्रकाश डालते हुए राहुल गांधी ने कहा कि इंडिया के सत्ता में आने के बाद 50% आरक्षण की सीमा हटा दी जाएगी। राहुल गांधी ने कहा कि हमारे लिए आदिवासी का मतलब जो देश के सबसे पहले मालिक हैं, लेकिन भाजपा के लोग आपको वनवासी कहते हैं, यह क्योंकि वे चाहते हैं कि आपको जल जंगल जमीन ना मिले। उन्होंने कहा कि आरक्षण एक सोच है, इसका मतलब है कि हिंदुस्तान के पिछड़े दलितों, आदिवासियों को उनकी भागीदारी मिलनी चाहिए, लेकिन जब ये सरकारी चीजों को प्राइवेट करते हैं, आरक्षण को खत्म करते हैं, अग्निवीर जैसी स्कीम लाते हैं, आरक्षण को खत्म करते हैं, तो उन्होंने कहा कि पब्लिक सेक्टर में दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को जगह मिलती थी, लेकिन जैसे ही उसे प्राइवेट किया जाता तो फिर इसकी जगह नहीं मिलती है। राहुल गांधी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि चुनाव साधारण चुनाव नहीं है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन और फिर दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। उन्होंने संविधान की पुस्तक को दिखाते हुए, यानी कि राहुल गांधी संविधान की किताब को दिखाते हुए कहा कि ये चुनाव संविधान को बचाने का चुनाव, संविधान को प्रधानमंत्री जी, भाजपा के नेता और फिर RSS के लोग बदलना और खत्म करना चाहते हैं। एक तरफ वे संविधान को खत्म करने में लगे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी इसे बचाने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी ने कहा कि संविधान सिर्फ एक पुस्तक नहीं, बल्कि ये इस देश में गरीबों को अधिकार देता है, उनकी रक्षा करता है और फिर उनके भविष्य की देखभाल करता है, लेकिन भाजपा चाहती है कि इसे फाड़ करके फेंक दिया जाए। दोस्तों, नरेंद्र मोदी ने एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जब तक मैं जिंदा हूं तब तक कांग्रेस को संविधान बदलने नहीं दूंगा। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लोग झूठा प्रचार कर रहे हैं कि अगर मोदी तीसरी बार सत्ता में आए तो फिर संविधान बदल देंगे। उन्होंने मतदाताओं से कांग्रेस के झूठे प्रचार पर विश्वास न करने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक चुनावी प्रचार करते हुए कहा कि जब तक मुझे जनता का आशीर्वाद है तब तक धर्म के नाम पर आरक्षण लागू करने या फिर संविधान को बदलने का प्रयास नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि तत्कालीन कांग्रेसी प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में दखल नहीं देना चाहिए, यानी कि गरीब भूखे मर जाए, अनाज सड़ जाए, लेकिन कांग्रेस सरकार गरीबों को अनाज देने को तैयार नहीं थी। आज हमारी सरकार 80 करोड़ जरूरतमंद लोगों को हर महीने मुफ्त में अनाज उपलब्ध कराती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश 1947 में आजाद हुआ, लेकिन कांग्रेस ने देश की गुलामी की मानसिकता को पनपने दिया। छत्रपति महाराज की नौसेना का लोहा पूरी दुनिया मानती थी, लेकिन इतने सालों तक स्वतंत्र भारत की नौसेना के झंडे पर ब्रिटिश चिन्ह था। जब मैंने अंग्रेजों के इस प्रतीक को बदल दिया